हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम आपको टॉप एमसीक्यू पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमने मोटिवेशनल कुछ आपके लिए लगा रखा है। वो क्या कह रहा है, कीप स्माइलिंग बिकॉज लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल थिंग एंड देयर सो मच टू स्माइल अबाउट। पहली बात तो हमेशा लाइफ में ना हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराओगे ना तो आपके बहुत सारे दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये भी क्या कह रहा है कि कीप स्माइलिंग बिकॉज लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल थिंग, यानी कि आप मुस्कुराते रहिए। क्या करिए, आप मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस ब्यूटीफुल से थॉट से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा, क्वेश्चन है कि त्रिभुज के जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, यानी कि जो रेडियस उसने दे रखा हुआ है आपके पास 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, फिर उसने कहा त्रिभुज का परिमाप आपको 20 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिए, अगर त्रिभुज का परिमाप उसने 20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के अर्ध परिमाप का, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक, अर्ध परिमाप हो गया। अब उसने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो देखिए अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है, यानी कि एरिया की बात की जाए अगर क्षेत्रफल की, तो आप क्या कह सकते हो, यानी कि जो रेडियस दिया हुआ, कौन सा रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या इनटू जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, यानी कि अर्ध परिमाप हमने निकाला कितना है, 10 निकाला हुआ है, तो आपका क्या कितना निकल जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा इंटू 10, यानी कि 10 चौक कितना हो जाएगा 40, 10 4 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए बी, यानी कि कहा है इसने ए प्लस बी, देखिए कहा ना ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिन में कर सकते हैं, तो हमने कहा ए और बी मिले और किसी काम को इन्होंने 30 दिन में काम किया। ठीक, फिर उसने कहा बी अकेला यदि 50 दिनों में कर सकता है, हमने कहा अब अगर बी की बारी आई तो बी ने क्या किया, इस काम को 50 डेज में कंप्लीट किया, तो ए अकेला कितने दिनों में इन्होंने पूछ रखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इनकी एलसीएम यानी कि वर्ग की अगर बात करें टोटल, तो कितना आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 150, हमने इसका पूरा टोटल वर्क ले लिया, तो यानी कि इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 20 की बात, 50 मतलब 5 × 3 = 15 हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, इफिशिएंसीज हो जाएंगे। उसने पूछा ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है। अगर हम बात करें ए प्लस बी, अगर हमारे पास टोटल 5 है, जिसमें बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास 2 ही तो आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर हमने कहा ए अकेला कितने दिनों में काम को कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 150 टोटल वर्क था। ठीक, और ए की एफिशिएंसी से यानी कि अगर बात किया तो यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा, 2×7 = 14 और 2×5 = 10, यानी कि 75 दिनों में वो क्या करेगा, अकेला एक काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा। ये आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लैपटॉप हैं जो कि 20,000 प्रति दर में खरीदा गया है। ठीक है, और सभी लैपटॉप को 3.5 लाख में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी। आपके ऑप्शंस दिए हैं 37.5%, 25.5% दिए हुए हैं, और आपके 12.5% दिए और 50% दिए हुए। एक बार इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि 20 लैपटॉप थे। ठीक है, 20 लैपटॉप थे, उसने क्या किया, 20,000 प्रति दर में खरीदा है। ठीक है, तो हमने कहा 20,000 प्रति दर में इसने क्या किया, खरीदा हुआ है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे, 2 दूनी 4,
ठीक है, 4 लाख हो गए। फिर उसने कहा और सभी लैपटॉप को 3.5 लाख में उसने क्या किया है, इतने में इसने बेच दिया है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए, यानी कि इसको आपने बेचा है। ठीक है, बेचा हुआ। अब उसने कहा तो सभी लैपटॉप कितने में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत आपको निकालना, यानी कि सीपी और एसपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि इसको आप माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो आप, 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कट गया, कितना बचा है हमारे पास, 50 बटे कितना हो गया, 4, 50 बटे कितना हो गया, 4 यानी कि 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि 12.5% हमारा क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे तो बढ़ते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आपको मॉड यानी कि बहुलक बताना है। क्या निकालना है आपको, बहुलक। आपको इसका बहुलक निकालना, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि 70, 80, 65, 90, 70, 90, 80, 70, 75 और 65, यानी कि आपको देखना है कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आई। अगर हम 70 की बात करते हैं, 70 एक बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। ठीक है, वहीं 80 की बात करते हैं तो 80 कितने टाइम, 2 टाइम्स आया है। और 65 की बात करते हैं तो 65 हमारे भी 2 टाइम्स आया है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार 70 ही हमारे 3 टाइम्स आया हुआ है, यानी कि हमारा जो बहुलक हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब होता है कि मॉड क्या होता है, मॉड वह मान होता है जिसको जो किसी संख्या में सबसे अधिक बार, मतलब जैसे कोई संख्या है इसमें सबसे अधिक बार जो ज़्यादा आता है वही हम उसको मॉड में ले लेते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सिंप्लीफाई करना है 441 डिवाइडेड बाई, कर लीजिए यहाँ पे 441 डिवाइडेड बाई 270 डिवाइडेड बाई 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइड, यहाँ का डिवाइड का साइन लगा लीजिए, डिवाइडेड 1/3 माइनस का 17/2 माइनस का 5/2। ठीक है, इसको कोशिश कीजिए, ट्राई करिए करने की। इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पे आप इसे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितना है, 17/2 और ये कितना है, 5/2, यानी कि 17 में से 5 कितना बचेगा हमारे पास, 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 12/2। इसको काटोगे आप कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इस ब्रैकेट को अब जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 डिवाइड का मतलब हटाओगे साइन तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया और ये माइनस लगा हुआ था, यानी कि 17 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 में से 6 को माइनस करोगे, इसके पास आइए आप, इसके पास जब आए आपने क्या किया, 270 आपके पास था। ठीक, मल्टीप्लाई लगाए, यानी कि 7 कितना हो जाएगा, 3 आ जाए, 3×9 = 27, 0, यानी कि 9×7 कितना हो जाएगा, 63, 63। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 51 माइनस का 60 और बाहर हमारे पास कितना है, 441 डिवाइडेड बाई 441। अब इसको आप माइनस करिए, यानी कि 441 डिवाइडेड बाई, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारे पास के, 9। उसके बाद बचेगा हमारे पास क्या, 12, 12 में से 5 गया, 7, और उसके बाद ये हमने कर लिया, कितना हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ठीक है, इसे कर लीजिए, 681 माइनस का 6 कर लीजिए। ठीक है, ये आपने कर लिया, उसके बाद आप कर लीजिए इसे, जब इसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे जब आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको 441 डिवाइडेड बाई 600, ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 441 डिवाइडेड बाई 675, यानी कि आपके पास आ जाएगा 49/75। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कार ए एक निश्चित दूरी तय करती है, कार बी उसी दूरी की आधी दूरी दुगने समय में तय करती है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन यहाँ 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1 दिया। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कार ए एक निश्चित दूरी तय करती है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लिया हमने। ठीक है, तो कार ए ये कौन है, ये हम लिख देते हैं कि कार ए, ये कार ए था, निश्चित दूरी तय कर रही है। ठीक, वहीं कार बी की अगर बात करते हैं तो यानी कि डी इक्वल टू यानी कि स्पीड, अगर एस वन है एस टू इंटू टी। अब उसने क्या कहा, कार एक निश्चित दूरी तय करती थी। ठीक है, फिर कार भी उसी दूरी को, आधी दूरी को दुगने समय में, यानी कि जो टी है हमारा क्या, टू टाइम्स में कर रही थी। ये कार बी था हमारा, ये क्या था हमारे पास, कार बी था। ठीक, अब क्या करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि टी से टी हमारा पूरा कैंसिल हो गया, डी से डी हमारा पूरा कट हो गया, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा, टू, टू इक्वल टू कितना होगा हमारा, एस वन अपॉन एस टू इंटू वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस वन अपॉन का एस टू कितना हो जाएगा, वन। यानी कि जो आपका ये रेशियो आ जाएगा, 4:1 का आपका रेशियो आ जाएगा, यानी कि उनकी जो चाल का अनुपात आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक दूध वाले के पास एक केन में 125 लीटर दूध है और दूसरे केन में 50 लीटर दूध है, तो उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को माप सके। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 15, 25, 75 और 50। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि अगर उसने कहा दूध वाले के पास एक केन में कितने लीटर दूध हैं, 125 लीटर दूध है। ठीक है, 125 लीटर ये मिल्क है। फिर उसने कहा दूसरे केन में 50 लीटर दूध है, दूसरे केन में कितने लीटर दूध है, 50 लीटर दूध है। ठीक है, उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी, उसने पूछा क्या है, अधिकतम क्षमता, यानी कि जो दोनों कैन के दूध की मात्रा को माप सके, अधिकतम क्षमता की उसने बात की, यानी कि इन दोनों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन की फैक्टर की बात करें तो हम इससे कह सकते हैं ना, 25 पचे 125 होता है। ठीक, वहीं अगर हम इसकी बात करें 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, यानी कि अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, दोनों दूध के कैन की मात्रा को मापा जा सके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, 25 ही तो आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसी से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 1/2। फिर नेक्स्ट है 1 - 1/3 एंड 1 - 1/4 एंड 1 - 1/n। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1/n, n, n स्क्वायर और 1/n स्क्वायर आपको दिया। इसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। चलिए हम करवाते हैं। ठीक है, यानी कि इसने कहा क्या है, यानी कि 1 माइनस का 1/2 दिया, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम बाकी को जब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4/, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n - 1 अपॉन का n हो जाएगा, यानी कि इसी तरह तो टर्म बनेगा। और जब आगे आप लिखते जाओगे ना, तो हमेशा आप देखोगे ये क्या करेगा, ऊपर नीचे क्रॉस में ये कटता जाएगा, ये इससे कटता जाएगा, आगे जो 5 हो गया करता जाएगा, n - 1 पूरा करता जाएगा, यानी कि लास्ट में ऐसा ऑप्शन बचेगा 1/n ही हमारा एक बचेगा। ठीक है, 1/n कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे की तरफ बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 20% की 20% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आपके ऑप्शंस ए बी सी डी दिए हैं, इसे कोशिश कीजिए, ट्राई करिए करने की। ठीक है, करते हैं हम लोग। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार
यानी कि 20% की क्रमागत वृद्धि हुई। अगर हम 2 बार लगातार क्रमागत वृद्धि की बात कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, हमें फार्मूला पता है x+y+xy/100 हम ये जानते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं 20+20, ठीक है, +20 × 20 अपॉन कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक, इसको हम पूरा काट कर लेंगे, ये कितना होगा 40 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 4, यानी कि 44% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये जो 2 क्रमागत वृद्धि हुई ये हुई। फिर उसने कहा जो क्रमागत वृद्धि हुई, वृद्धि के वस्तु पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगा। हमने कहा अगर ये 100 हमारे पास था, 100 से बढ़ करके हमारे पास कितना हो चुका है 144 हमारे पास, यही तो बढ़ चुका है। ठीक, अब जब 144 वो बढ़ चुका है तब उसने कहा पुनः हमें क्या करना है, पुनः हमें आरंभिक कीमत प्राप्त करना है। आरंभिक कीमत कौन सी हमारी, यही तो आरंभिक कीमत है, यानी कि 100 से 140 हुआ, लेकिन हमें आरंभिक कीमत पे जाना है, तो दैट मीन्स यानी कि 44। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, यानी कि 144 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इंटू कर लोगे क्या आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आएगा 30.55% हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्राप्त राशि ₹72900 है, तो मूलधन ज्ञात करें। और आपके ऑप्शंस दिए हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर राशि इतनी है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना था। ठीक है, 8% होता कितना है 2/25, यानी कि 2 वर्षों के बाद, यानी कि 25 में 2 आपने किया, यानी कि 25 से 2 27, 2 वर्षों की बात हो रही, तो 25 से 27, 25 से 27 हो गया। ठीक, 25 कितना हो जाएगा 600, 25 से अगर वहीं अगर 27 की बात करें तो 27 का कितना होता है 729 होगा, कितना होगा 729। अब उसने कहा कि वो राशि कितनी है 72900, यानी कि वो राशि कितनी है 72900 है। अगर हम 729 इसके इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। वही उसने पूछा तो मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना होगा, यानी कि 625 इंटू कितना करेंगे 100, यानी कि कितना हो जाएगा 6 2 5 और 00, ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 62,500 रुपये हो जाएगा। ठीक, 62,500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक है, 7/8 दिया हुआ, 6/7 दिया और 5/6 दिया हुआ, यानी कि लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4/5 गिवन है, 7 कितना गिवन है 8 गिवन है, फिर हमारे पास कितना है 6/7 है, फिर 5 कितना है 6 है, ये गिवन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें आरोही क्रम की व्यवस्थित करने के लिए तो हम इसमें अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 7 से 8 में डिफरेंस 1, 6 से 7 में डिफरेंस 1, 5 से 6 में डिफरेंस 1, यानी कि अगर डिफरेंस एक जैसा हो रहा है, यानी कि अगर डिफरेंस एक ही आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू सबसे छोटी वही सबसे छोटी रहेगी और जो वैल्यू सबसे बड़ी वही लास्ट हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि 4/5 जो सबसे छोटी है तो सबसे पहले क्या आ जाएगी वही सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट के बाद 4/5 के बाद क्या आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6/7 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8, 4/5, 5/6 और 6/7 और नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, इसको कर लीजिए 7/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/8। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य, ठीक है, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता आपको निकालनी है। आपके ऑप्शंस हैं 66%, 67%,
60:2/3% और 60:3/2%। ठीक है, इसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, करते हैं हम लोग। इसने कहा 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि लागत मूल्य की बात कर रहा हमने कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य यानी कि 100 CP इक्वल टू 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी कि 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी कि SP के इक्वल। यही तो उसने कहा, 100 पुस्तकों का लागत मूल्य यानी कि 100 CP इक्वल टू 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, दैट मीन्स 60 CP। 60 हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ये है, तो उसने पूछा लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता निकाले। अगर हम CP/SP की बात कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, इसको काट लीजिए आप। 2×3 = 6 और 2×5 = 10 यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक, यानी कि CP अगर 3 है तो SP हमारा कितना है, 5 है। तो ऑफकोर्स यानी कोई चीज़ खरीद 3 में रहे हो, अब बेच 5 में रहे हो, तो यानी कि आपका ऑफकोर्स लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो अब कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 और 3 यानी कि 2 का लाभ हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, CP के ही रिस्पेक्ट में बात होती है। अपॉन कितना कर लेंगे हम, CP कितना, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। और 200/3 होता कितना है, 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 66 से ही 2/3% का हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये 66:2/3 इसी का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गेंदें 80 सेंटीमीटर की व्यास वाली बड़ी गेंदों को पिघलाकर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसे कोशिश कीजिए करने की। चलिए करते हैं। हमने कहा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एक तो त्रिज्या दे रखी है, यानी कि रेडियस एक दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं कितनी गेंदें 80 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंदों को पिघलाकर बनाया जा सकता है। अगर हम कैपिटल R की बात कर रहे हैं यानी कि रेडियस की बात कर रहे हैं तो कितना, अगर व्यास हमारे पास 80 है तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 80/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। या क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, कैपिटल R। ठीक, उसने बोला तो बड़ी गेंद को पिघलाकर बनाई जा सकती है। तो हम अगर आयतन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी गेंदों का आयतन दैट मीन 4/3 πr³ अपॉन कर लिया हमने टोटल 4/3 π स्मॉल r का क्या कर सकते हो आप, क्यू। इतना यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, जब हमने ये कर लिया, क्या कर लिया हमने, जब हमने इतना ये कर लिया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अगर हम RQ की बात करें तो यानी कि कैपिटल R कितना है, 40 इंटू कितना है, 40 इंटू कितना है, 40 यानी कि 3 टाइम्स है। ठीक, वहीं अगर हम स्मॉल r की बात करें तो कितना जाएगा, 10 इंटू कितना जाएगा, 10। एक जीरो, एक जीरो, एक से एक और एक से एक कितना हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, हो जाएगा। 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 और 16 चौके क्या हो जाएगा हमारे पास, 64 यानी कि 64। यानी कि 64 गेंदें ऐसी हैं जिनको बड़ी गेंदों को पिघला करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या को 54 से विभाज्य करने पर 86 भागफल और 13 शेषफल आता है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कोशिश कीजिए करने की।
ठीक है। देखिए हम ये जानते हैं कि एक फार्मूला होता है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, ये होता है। ठीक है, अब देखिए भाजक की अगर बात करें तो हमने कहा एक संख्या को 54 से विभाज्य करने पर यानी कि जो भाजक है वो कितना हमारे पास हो गया 54। ठीक, उसने कहा 86 हमारा भागफल आया, कितना है भागफल 86 यानी कि 86 हमारे पास कितना हो गया भागफल हो गया। फिर उसने कहा लेकिन 13 शेषफल आता है, कितना शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसे ऑप्शंस हो तो सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट से हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबके लास्ट यूनिट डिजिट सबके सब क्या है डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें 6 चौके क्या आता है 24 आ रहा है, 4 आया यूनिट डिजिट लास्ट का। ठीक, 4 प्लस का अगर हम इसको 3 से अगर इसे ऐड करते हैं प्लस का 3 तो यूनिट डिजिट से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में जो है 7 आ रहा है, देखिए पहले ही ऑप्शन जो है हमारा 7 यूनिट डिजिट से आ रहा है, यानी कि 4 5 6 7 इज माई आंसर, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे यूनिट डिजिट से ही कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप उसे क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करें, यानी कि आपको क्या करना है स्मार्ट अप्रोच की तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या किया 4 6 जा किया प्लस 3 ऐड किया, तुरंत हमारा 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये क्या करा किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 से शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं। फिर हमने कहा किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेषफल बचता है, तो यदि संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक, अब देखा हमने कहा 52 52 है, अगर हमने उस संख्या को 13 से भाग दे दिया, हमने इसको 13 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 13 चौके, यानी कि 13 चौके क्या हो जाएगा ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 13 चौके 52 हो गया, यानी कि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया। वहीं अगर हमने बात की कि 52 से भाग करने पर हमने 13 कर लिया, हमें पूरा डिवाइड हो गया। फिर हमने कहा 44 शेष बच रहा है जब, तो 44 को हमने क्या किया पूरा फिर से हमने डिवाइड किया 44 को, यानी कि जो 44 आया है उसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिया 39 होता है, 13 तिया कितना 39 हो जाएगा, और 39 के बाद रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि कितना शेष बचेगा, तो शेष कितना बच रहा है हमारे पास का 5 बच रहा है शेष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन की जो सीरीज थी हमने इसमें क्या क्या क्वेश्चन की सीरीज में हमने 50 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल होगी, तो आप हमारे क्या करें इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम और मतलब इसमें मेहनत कर सकें और अधिक से अधिक और आपको बेनिफिट भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।